एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है युन जो बहुत बुरी तरीके से इस नॉन न्यूटन फ्लूइड यानी कि स्पिरिट स्प्रिंग के ऊपर में गिरी थी, जिस वजह से बेचारी को बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हुआ। वो गुस्से में कहने लगती है, तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी, अब बताने का क्या फ़ायदा। गुस्से में उसी जगह पर बैठकर अपने मन में कहती है कि मैं हमेशा से ही गुस्से में सारी चीज़ों को और फोर्सफुली क्यों करती हूँ, मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट होकर भी काम करना चाहिए। बर्डमैन जनरल बोन दोनों ही अपने कवच को निकाल कर अब उस स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर में घुस जाते हैं। सबसे पहले बर्डमैन कहता है वाह और फिर हमारा जनरल बोन कहता है इश 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 इश। फिर हमारा जनरल बोन कहने लगता है कि ये सचमुच में कितना ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे कि करोड़ों चींटियां मेरे बॉडी में रेंग रही है। और बर्डमैन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सचमुच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लगता है कि मेरे जो सारे बोन्स है उसके नर्वस सिस्टम दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। आयरन फिस्ट अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक सर्वेंट के तौर पर किसी को सर्व करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों ये सर्वेंट वाला काम मुझे बिल्कुल भी बैड फील नहीं करवा रहा। युन जो अब इस स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर में आ चुकी है, ब्लश करते हुए अपने मन में कहने लगती है कि मेरे सारा दर्द जा चुका है, बॉडी में एक नई एनर्जी सी दौड़ उठी है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं ब्रेक थ्रू कर रही हूँ। लिन धीरे से स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर में जाते हुए अपने मन में कहती है कि मुझे हर हालत में अवेकन लेना ही होगा, क्योंकि मैं मिस्टर सुबाई को अपनी वजह से किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ या हारता हुआ नहीं देख सकती। और वो स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर में चली जाती है और फिर से कहती है कि ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा बॉडी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर यानी कि माइंड के अंदर कुछ तो चीज है जो वापस से रिवाइव हो रही है, जैसे कि मिस्टर सुबाई का स्टेडी गाइडेंस, उनके साथ में मिलकर डीमंस के अगेंस्ट में फाइट करना, जब तक हेवन और अर्थ केओस में ना डूब जाए और पूरे जमीन पर लाशें ही लाशें बिछी हो, और साथ ही सारे लिविंग बींग्स का सफर करना। और अपनी आंखों को खोलकर कहती है कि मिस्टर सुबाई नहीं मास्टर, वो तुम थे जिसने कई सारे गलत काम किए, जिसने तबाही को इस दुनिया में लेकर आया, आप ही थे जिसने कई सारे घरों को उजाड़े। तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक डीमन हो। सुबाई का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, करंट रेल में है गोल्डन कोर अर्ली स्टेज। सुबाई कहता है कि मेरा ब्रेक थ्रू हो गया, फाइनली अब मैं गोल्डन कोर रेल में पहुंच गया, अब मेरे आसपास की सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा क्लियर महसूस हो रही है, मेरी सेंसिटिविटी भी बढ़ चुकी है, अब मैं इन लोगों के थॉट्स को भी सेंस कर सकता हूँ। ये लोग सोच रहे हैं कि मेरा सर्वेंट बनना इतना भी बुरा नहीं है, जैसा कि मैंने सोचा था कि काइंडनेस और अथॉरिटी के साथ प्रॉपर तरीके से अगर मैं इन लोगों को लीड करता हूं तो ये लोग मेरे अगेंस्ट में कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से सुबाई को कुछ और भी चीजें सेंस होने लगती है, जैसे कि किलिंग इंटेंट जो हमारे लिन के तरफ से आ रहा है। और इसे देखते हुए हमारा जो सुबाई अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लिन खड़ी हो चुकी है, सुबाई को घूर घूर कर देखती है और कहती है अपने हाथों को आगे करते हुए फिनिक्स क्राई, और हमारा फिनिक्स स्वॉर्ड सीधा लिन के हाथों पर आ जाता है। फिनिक्स स्वॉर्ड को सुबाई के गर्दन की तरफ ठिकाती हुए एक सीरियस आवाज में कहती है कि मास्टर नहीं, तुम तो एक डीमन हो, तुम्हें तो काफी लंबे समय पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन अब जब तुम नहीं मरे हो तो तुम्हारा समय हो गया है दोबारा से मरने का, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, बोलकर अपने फिनिक्स स्वॉर्ड को लेकर सुबाई के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी से आगे की ओर बढ़ जाती है। चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम, क्या हमारा सुबाई अपने आप को बचा पाएगा? ये सब कुछ देखते हुए यून घबरा कर बोलने लगती है कि ये अचानक से क्या हो रहा है, लिटिल सिस्टर लिन अचानक से मिस्टर सुबाई के ऊपर में अटैक क्यों कर रही है? आयरन फिस्ट भी कहने लगता है कि वो कुछ टाइम पहले तक बस एक ऑर्डिनरी सी पर्सन ही थी, लेकिन अचानक से ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? जनरल बोन कहता है कि मास्टर इस स्वॉर्ड स्ट्राइक से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। बर्डमैन अपने पंखों के पीछे से देखते हुए बोलता है कि सारी चीजें खत्म हो गई, ये दोबारा से हो रहा है। सुबाई अपने मन में कहता है कि लिन फाइनली तुमने अपने मेमोरीज को रीगेन कर लिया, तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे तो जरूर ही होगा, लेकिन फिनिक्स क्राई लिन का एक्सक्लूसिव स्वॉर्ड है जिसने अभी अभी स्पिरिट राइनोसेरस क्रिस्टल को अब्सॉर्ब किया है। इस स्वॉर्ड स्ट्राइक को मैं बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकता जब तक कि मैं अपने गोल्डन कोर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके तबाह ना कर दूं, और उसके लिए मुझे दोबारा से गोल्डन कोर के लिए ब्रेक थ्रू करना होगा। एक तरफ तो लिन अपने फिनिक्स क्राई स्वॉर्ड के थ्रू हमारे सुबाई के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे की ओर में बढ़ रही है, और सुबाई अपने गोल्डन कोर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए दोबारा से तैयार हो चुका है। लेकिन लिन के साथ में कुछ होता है, जैसे कि वो अनकॉन्शियस हो चुकी है, वो हमारे सुबाई के ऊपर में अपना अटैक नहीं कर पाई और उसी जगह
पर धराशायी हो जाती है और सुबाय साइड की नजरों से लिन को गिरा हुआ देखता है। आयरन फिस्ट अपने मन में कहता है कि अचानक से वो बेहोश हो गई, नहीं तो मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस स्वार्ड को ब्लॉक करने ही वाला था। सुबाय कहता है जनरल बोन जाकर चेक करो कि ये कौन सा ट्रिक मेरे ऊपर में इस्तेमाल करने वाली थी। जनरल बोन कहता है कि ठीक है, लेकिन लिन तो उस स्पिरिट स्प्रिंग के ऊपर में बेहोश पड़ी हुई है। जनरल बोन उसकी तहकीकात करने के बाद कहता है कि मास्टर, इसके ब्रेन का न्यूरल पाथवे ब्लॉक हो चुका है, जिस वजह से ये अचानक से अनकॉन्शियस हो गई। इसे हम किसी तरीके का मेंटल कंट्रोल टेक्निक कह सकते हैं। सुबाय अपने मन में कहता है कि मेंटल कंट्रोल, इसका मतलब तो मुझे सैन को धन्यवाद बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसी ने लिन के ऊपर में मेंटल कंट्रोल का टेक्निक का इस्तेमाल किया था। यानी कि जब वो अचानक से लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए गया था और बताता है कि सैन जो है एक परफेक्ट इवल कल्टीवेशन न्यूरल कंट्रोल पर मास्टरी हासिल कर चुका है। सुबाय फिनिक्स स्वार्ड को लिन के हाथों से ले लेता है और लिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ये सब कुछ देखते हुए सारे लोग चौंक कर बोलते हैं कि मास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। युन तो सामने में ही आ जाती है और सुबाय बोलता है कि ये सब कुछ करने का क्या मतलब है। जनरल बोन कहता है कि मास्टर आपको दोबारा से एक बार सोच लेना चाहिए। और युन कहती है अगर तुम लिन को जान से मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ गलत कर भी सकती है। सुबाय गुस्से में फिनिक्स स्वार्ड को अब दीवार की तरफ में फेंक देता है। फिनिक्स स्वार्ड दीवार में जाकर गड़ता है और फिर सुबाय बोलता है मेरे स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर जाने के बाद जब मैं वापस बाहर आऊंगा, अगर ये मुझे दोबारा से कभी जहां भी दिख जाएगी ऑन द स्पॉट मैं उसे वहीं पर जान से मार दूंगा। जनरल बोन, बर्डमैन, आयरन फिस्ट मुझे फॉलो करो। और ये तीनों के तीनों वापस से हमारे मैजिक वेपन के अंदर में जाने लगते हैं। यार पीछे से युन लिन को संभाल रही है और अपने मन में कहता है कि चाहे वो लिन हो या जी, दोनों ने ही कहा था कि मैंने एक बहुत ही गलत काम किए हैं। मैं जो एक माइटी इमोर्टल लॉर्ड हूँ, भले ही किसी लिविंग बींग्स की जान को मैंने नहीं बचाया, लेकिन मैंने कोई इवल काम भी नहीं किया। सैन ने मेरे ऊपर में गलत इल्जामों को डालकर हर जगह मुझे फ्रेम किया था। सैन एक खुदगर्ज डिसाइपल रहा, लेकिन ये जितने भी फीमेल डिसाइपल है ये सब मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इन्हें जान से नहीं मारता हूँ तो ये सारे के सारे मिलकर मुझे मार देंगे। मुझे हर हालत में अपने पावर को इंक्रीज करना होगा और जितनी ज्यादा मुझे अपने पावर को इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे हर अपॉर्चुनिटी को सीज करना है। स्पिरिट स्प्रिंग कोई र्यूमर नहीं है, लेकिन स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर में एक दूसरे वर्ल्ड का एंट्रेंस भी है। एक अज्ञात जगह खतरों से भरी होती है, लेकिन मुझे हर हालत में पावरफुल बनने के लिए हर अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों में लेना ही होगा। मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं गवा सकता। स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर में हम लोगों को दीवार दिखाई देता है, जिसे देखते हुए सुबाय कहता है कि यही वो जगह है जो दूसरे वर्ल्ड का मेरे लिए रास्ता खोलेगा। और जैसे ही वो उस दीवार को टच करता है वहां पर से कुछ ईंटें बाहर की तरफ में हट जाती है। यार सुबाय एक सीरियस लुक में उसी ओर दिख रहा है, क्योंकि इतने समय के बाद यहाँ पर कोई एंटर किया है। इस वजह से चारों तरफ हम लोगों को धूल ही धूल उठता हुआ दिखाई देता है। और सुबाय अपने मन में कहने लगता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस है। ये प्रीवियस इमोर्टल रेम से कई ज्यादा आगे जा चुका है, लेकिन ये स्पिरिचुअल एनर्जी टॉक्सिक भी है। मैं इसे डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस टॉक्सिक को रेजिस्ट करके 1 घंटे के लिए तो सहन कर ही सकता हूँ। सुबाय के ऊपर में अटैक करने के लिए उड़ने वाले कुछ क्रीचर्स आगे की ओर में बढ़ रहे हैं। यार ये क्रीचर्स है मच्छर, जो कि हमारे सुबाय के ऊपर में अटैक करने ही वाले थे, लेकिन हमारा सुबाय जनरल बोन को समन करते हुए बोलता है कि जनरल बोन इन सब का खात्मा कर दो। जनरल बोन इन सब के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक करते हुए बोलता है कि मास्टर आप इन सारे लोगों को मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। और फिर हमारे पास नोटिफिकेशन आने लगता है, किल्ड एडवांस मॉन्स्टर +1, 10,000 सोल बैनर XP +1, इस तरीके की कई सारी नोटिफिकेशन। ये सब कुछ देखते हुए सुबाय अपने मन में कहता है कि पहले जब मैंने कॉर्पस मिनियन और जितने भी रेगुलर मॉन्स्टर्स थे उन लोगों को जान से मारा था, तब मेरा ये 10,000 सोल बैनर इस तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ था। लेकिन इन मॉस्किटोस को मारने के बाद मेरा एडवांसमेंट रैपिडली हो रहा है। इसका मतलब ये जितने भी मॉस्किटोस है ये सारे के सारे एडवांस्ड क्लास के तो होंगे ही, चाहे बात जो भी हो, इससे तो मेरा ही फायदा हो रहा है। ये सारी चीजें मुझे पसंद आने लगी है। और वो स्माइल करते हुए अपने सोल बैनर को ऊपर की तरफ में उठा देता है। ये जितने भी मॉस्किटोस है वो सारे के सारे सोल बैनर के अंदर में जाने लगते हैं। और अंदर में मौजूद है जनरल बोन, बर्डमैन और आयरन फिस्ट, जो कि इन मॉस्किटोस को पकड़कर खाना शुरू कर देते हैं। जनरल बोन कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, इसे खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरी जवानी वापस से आ गई है, मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुका है। सोल बैनर के अंदर से ये तीनों अब बाहर की तरफ में देखते हुए बर्डमैन सबसे पहले बोलता है कि देखो एक बहुत ही बड़ा बैच हमारे ही और
आ रहा है। जनरल बोन कहता है कि चलो हम सब मिलकर इन सारे जितने भी मॉस्किटोस हैं इन सब का खात्मा कर दे। और आयरन फिस्ट कहता है कि हाँ, ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम है यार, ये लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन मॉस्किटो के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। और हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है 10,000 सोल बैनर लेवल इंक्रीज, करंट लेवल है 6। 10,000 सोल बैनर का सोल नरिशिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो चुका है। अब एक ही बार में आप 100 सोल को इसके अंदर में डाल सकते हैं, उन्हें फोर्स कर सकते हैं आपके लिए फाइट करने के लिए, जब तक कि आपको उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल नहीं मिल जाता। और जब एक बार ये स्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद रेगुलर अनडेड स्लॉट भी उसमें भर जाएंगे। सुबाई मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और कहता है कि स्पिरिट जल्दी से अंदर आ जाओ। और ये जितने भी मॉस्किटोज है वो सारे के सारे स्पिरिट्स अब हमारे सोल बैनर के अंदर में जाने लगते हैं। अब मच्छरों का एक ग्रुप दिखाया जाता है। अचानक से कुछ मच्छरों को कुछ हुआ है, वो एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं, फिर अपने ही साथी मच्छरों के ऊपर में अटैक करने लगते हैं। बहुत बुरी तरीके से उनका खात्मा कर चुके हैं। और हमारा सीन स्पिरिट स्प्रिंग के तरफ दिखाया जाता है, यानी कि बाहर का, जहां पर हमारी लिन बेहोश पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे होश में आ रही है। और हमारी यून अभी भी स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर में अपना ब्रेक थ्रू कर रही है। और जैसे ही लिन उठकर देखती है कि सामने में यून है, वो अपने मन में कहती है ये यून अभी भी इस हॉट स्प्रिंग में क्या कर रही है, और वो इवल विलन कहाँ चला गया। ये यून भी तो उसकी साथी है, मुझे सबसे पहले इसे ही जान से मार देना चाहिए। और अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। यून अलर्ट होकर अपने मन में कहती है कि ये तो किलिंग इंटेंट है लिन, अब तुम वो इनोसेंट गर्ल नहीं रही। ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे मिस्टर सुबाई को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन इसने मेरे अगेंस्ट में कोई भी मूव किया तो मैं इसके हाथ और पैर दोनों ही ब्रेक कर दूंगी, वो भी सिंगल स्ट्राइक में। हमारी यून ने अपने हाथों पर लकड़ी का डंडा पकड़ा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिन अपने स्वॉर्ड को उठाकर जैसे ही यून के ऊपर में अटैक करने वाली थी, उसे याद आता है कि हमारी यून और जनरल बोन ने हमारे सुबाई से विनती की थी कि वो लिन को जान से ना मारे। लिन शॉक होकर अपने मन में कहती है कि आखिर मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। माना कि सुबाई एक विलन है, लेकिन यून वो तो इनोसेंट है ना, आखिर मैं किसी इनोसेंट को कैसे जान से मार सकती हूँ। मुझे जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। लिन पीछे मुड़कर अब जाने लगती है। उसे जाता हुआ देखकर पीछे से यून बोलने लगती है कि लिन आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। लिन लड़खड़ाते हुए दीवालों का सहारा लेकर आगे बढ़ती हुए अपने मन में कहती है वो स्वॉर्ड मुझे जान से मारने के लिए आगे बढ़ा था। सीनियर ब्रदर, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। माना कि मैं मास्टर के साइड में थी, इसके लिए क्या आप मुझे जान से मार देंगे। और वहीं पर मैं मास्टर की बात करूं तो उन्होंने अपने आप को होल्ड करके रखा था मुझसे डील करने के लिए। सूरज की किरण जैसे ही लिन के चेहरे पर पड़ती है उसकी आंखें चौंधिया जाती है। वो अपनी आंखों को बंद करके सामने का नजारा देखती हुए बोलती है कि मास्टर एक विलन है जिन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं मरे तो ये वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। मुझे सीनियर ब्रदर के ऊपर में भरोसा रखना होगा और सीनियर ब्रदर को ही मुझे फॉलो करना है। तभी किसी के जोर जोर से ठहाके मार के हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर लिन चौंक कर बोलती है कि ये वॉइस, मैं गलत नहीं हूँ, ये सीनियर ब्रदर के हंसने की आवाज है। फिर अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा सर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। अनकॉन्शियस होकर जमीन पर धराशायी हो जाती है। ऊपर में कौवे मंडराने लगे हैं। सीन सुबाई की तरफ दिखाया जाता है जो कल्टीवेट कर रहा है ब्रेक थ्रू करने के लिए, और दूसरी और उसके बाकी के साथी जो सारे के सारे मॉस्किटो से फाइट कर रहे हैं। सुबाई कहता है कि हमने ऑलरेडी 100 सोल को कलेक्ट कर लिया है, अब ये मॉस्किटो से हमें ज्यादा एक्सपी नहीं मिल रहा। सुबाई जैसे ही खड़ा होता है उसे यहाँ पर किसी और के भी होने का एहसास होता है। वो साइड की नजरों से कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ में देखता है जहां हमें नॉर्मल मॉस्किटो के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉस्किटो बीस्ट दिखाई जाता है। और इसे देखते हुए आयरन फिस्ट कहता है कि यही वो बीस्ट है जो इन बाकी नॉर्मल मॉस्किटोस को कमांड दे रहा है। और सारे के सारे लोग इस जॉइंट मॉस्किटो बीस्ट को देखने लगते हैं। जनरल बोन कहता है कि इस मॉस्किटो बीस्ट का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और मॉस्किटो बीस्ट जाता है तेजी की रफ्तार से हमारे सुबाई के ऊपर में अटैक करने के लिए, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही आयरन फिस्ट अपने हाथों से उसके अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है। लेकिन मॉस्किटो बीस्ट के इतने पावरफुल अटैक की वजह से आयरन फिस्ट के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। वो कांपते हुए कहता है कि मेरा हाथ। जनरल बोन कहता है कि मास्टर, ये जगह ज्यादा लंबे समय तक रुकने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हमें इस जगह पर से निकल जाना चाहिए। सुबाई अपने मन में बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ मौजूद पॉइजन को जो रजिस्ट में कर रहा था उसका टाइम बहुत जल्द एंड होने वाला है, लेकिन फिर भी इतने बड़े ट्रेजर को यहीं पर छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अगर आज यहाँ पर से मैं खाली हाथ चला जाता हूँ तो आगे जाकर मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करूंगा। जनरल बोन, आयरन फिस्ट, बर्डमैन बहुत बुरी तरीके से खांसने लगते हैं और पीछे देखते हुए सुबाई अपने मन में कहने लगता है मेरा रेजिस्टेंस धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा है, मैं और लंबे समय तक यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर से निकलना होगा। जनरल बोन आयरन फिस्ट और बर्डमैन को अपने वेपन के अंदर में समाने के बाद अब सुबाई बाहर
बाहर की ओर में जाने लगता है और तैरकर जैसे ही वो आगे की तरफ में बढ़ता है वो अपने मन में कहता है कि ये वर्ल्ड सचमुच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मुझे ब्रेक थ्रू करना ही होगा क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत है। लेकिन ये क्या है, ये जॉइंट मॉस्किटो तो अभी भी मेरा पीछा ही कर रहा है। लगता है ये मॉस्किटो आज मेरा खून पीकर ही मानेगा। और मॉस्किटो को हम देखते हैं जो तेजी की रफ्तार से दीवालों को तोड़ता हुआ हमारे सुबाई के पीछे आगे की ओर में बढ़ रहा है। लेकिन अचानक से इस मॉस्किटो के साथ में कुछ होता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि उसका साइज इस जगह की सीमा को क्रॉस करने के बाद अब धीरे धीरे करके रेड्यूस होने लगा है। मॉस्किटो के साइज के छोटा होता हुआ देखकर सुबाई स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अपने दायरे को पार करने के बाद ये मॉस्किटो तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। मॉस्किटो अब परेशान हो जाता है क्योंकि अब हमारा सुबाई उसका क्या हाल करने वाला है ये मॉस्किटो को बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है। यार सुबाई अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम इतने ज्यादा छोटे हो चुके हो और मेरे साथ में जाने के लिए उतावले भी हो रहे हो तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ में ही लेकर चलूं। तो जल्दी से मेरे सोल बैनर के अंदर में आ जाओ। और ये मॉस्किटो फोर्सफुली हमारे सोल बैनर के अंदर में जाने लगता है और अंदर में जाने के बाद उसके ये जितने भी छोटे मोटे मॉस्किटोज है वो सारे दिखाई देते हैं, जिस वजह से ये छोटे मोटे मॉस्किटो अपने बड़े मॉस्किटो बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ये मॉस्किटो बीस्ट अपने आप को तैयार कर लेता है और बड़ी ही तेजी से अपने ही छोटे मॉस्किटो साथियों के ऊपर में अटैक करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से जान से मारने लगता है। और ये सब कुछ देखते हुए सुबाई अपने मन में कहता है कि ये जो रेड मॉस्किटो है वो अपने ही ब्लड लाइन की वजह से इतना ज्यादा छोटा हो गया था। यहाँ पे ऐसी बहुत सी जगह थी जिनको मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, लेकिन अभी के लिए छोड़ो इन सारी बातों को। इस वर्ल्ड का पीछा करने के बजाय अगर मैं स्पिरिचुअल केव को ढूंढने में अपना समय लगाऊंगा तो मैं और भी अच्छे से स्ट्रॉन्गर ग्रो कर सकता हूँ। और लिन के बारे में याद करते हुए कहता है कि आखिर मैं क्यों इन लोगों की नजरों में विलन हूँ और सेन ने मुझे बिट्रे क्यों किया। इन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए मुझे और भी ज्यादा अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। फिर आयरन फिस्ट से कहता है कि आयरन फिस्ट तुमने पहले मेंशन किया था कि कमांडिंग लेवल, आखिर इसका क्या मतलब था। आयरन फिस्ट कहता है, मास्टर मेरे पास एक कैटलॉग है, आपको इसे देखना चाहिए, इसका पिक्चर बहुत ही ज्यादा क्लियर है। तस्वीर के अंदर में हमें कई अजीबो गरीब से मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार का कोई मैप है और इसमें सील भी लगाया गया है। सुबाई इसे देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कई सारे स्पिरिचुअल केव और मॉन्स्टर के रिकॉर्ड के बारे में डिटेल में बताया गया है। फाइनली सुबाई उस दूसरे वर्ल्ड से हमारे इस वर्ल्ड में आ जाता है। यून उसे देखते हुए बोलती है कि बहुत अच्छा हो गया कि तुम वापस आ गए, और तुम भागकर कहां चले गए थे। सुबाई पूछता है कि आखिर ये लिन कहां गई, और यून कहती है कि वो आधे घंटे पहले ही इस जगह पर से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की थी। और सुबाई निकलते हुए बोलता है, एक बार जो बुरा बन जाता है वो वापस कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। यून कहती है कि अच्छी बात यह है कि उसने मेरे अगेंस्ट में कुछ भी एक्ट नहीं किया, अगर उसने थोड़ा सा भी मूवमेंट मेरे अगेंस्ट में किया होता तो उसी पल मैं उसे जान से मार देती। वैसे मिस्टर सुबाई अब हम लोग आगे कहां बढ़ने वाले हैं बोलकर अपने फटे पुराने कपड़ों को पहनने लगती है। और सुबाई और यून दोनों ही अब केव के बाहर आ चुके हैं। और सुबाई कहने लगता है कि नेक्स्ट हमारा टारगेट है स्पिरिचुअल केव। सीन कुछ एडवेंचरर्स का दिखाया जाता है, वो बातें करते हुए बोलते हैं कि मैंने सुना था कि स्पिरिट स्टोन आगे हम लोगों को मिल जाएगा और दोबारा से हम अपने लेवल अप कर सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है कि देखो उस तरफ, वहां पर कोई बेहोश पड़ा हुआ है और ये हमारी लिन है जो रास्ते में अधमरी सी हालत में पड़ी हुई है। और ये एडवेंचरर्स में से एक बंदा जिसके बैक पर स्वार्ड लटका हुआ है वो देखते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है, लेकिन ये ऐसी सुनसान जगह पर ये बेहोश होकर क्या कर रही है। बीच वाला मोटू बोलता है कि उसने अपने हाथों में स्वार्ड भी पकड़ा हुआ है, हो सकता है कि वो कोई म्यूटेंट हो। हेडफोन वाला बंदा कहता है कि बाय जल्दी से यहाँ पर आओ, हमें एक म्यूटेंट मिला है रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ, इसकी आकर मदद करो। और ये लड़की तुम लोगों को याद होगी, ये है बायू जो कि हमारे सुबाई की डिसाइपल हुआ करती थी। इसी ने अपने हाथ से सुबाई के सीने पर एक बहुत ही बड़ा छेद कर दिया था। ये बड़े ही आश्चर्यचकित होकर लिन को देखने लगती है। ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है जिसे मैं बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रही। हम दोनों के बीच का बॉन्ड या किस्मत काफी ज्यादा जुड़ा हुआ मुझे लगता है। अपने हाथों को लिन के चेस्ट पर रखते हुए उसके बॉडी को एग्जामिन करते हुए बताती है कि उसे मेंटल हिट मिला है, उसके नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से उथल पुथल हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बात बिगड़ने से पहले ही हम लोगों को मिल गई, इसलिए इसे बचाया जा सकता है। लिन धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलकर होश में आने लगती है और थोड़ी सी आंखों को खोलकर जैसे ही वो सामने में देखती है उसे नजर आती है बाय, और उसे देखकर बोलती है कि जूनियर सिस्टर बाय, ये तो सचमुच में तुम हो। और बाय कहती है कि सिस्टर, आखिर तुम सिस्टर किसे बुला रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है। लिन अपने मन में कहती है, जूनियर सिस्टर, तो तुम भी मेरी तरह अपनी याददाश्त खो चुकी हो। चलो कोई बात नहीं, अपनी याददाश्त को खोना इतना भी बुरा नहीं है। बाय बताती है कि तुम्हारे ऊपर मेंटल अटैक
अटैक किया गया था। अगर हम सही समय पर तुम्हारे पास नहीं आते तो तुम पूरी तरीके से पागल हो जाती। लेकिन वो घटिया इंसान कौन है जिसने तुम्हारे ऊपर मेंटल अटैक किया था? अपने माइंड पर ज्यादा प्रेशर देने की वजह से दोबारा से लिन के सर में दर्द होने लगता है। वो सर को पकड़कर बोलती है कि मेरा सर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है ये किसी भी पल फट जाएगा। और उसे संभालते हुए बाय कहती है, इस तरीके के मेंटल अटैक को कोई घटिया सोच वाला बंदा ही कर सकता है। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दिया, वरना इस अटैक की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लिन सर पकड़े हुए कहती है, सीनियर ब्रदर की हंसी, मेंटल अटैक, ये सारी चीजें उन्होंने ही की है, यानी कि सीनियर ब्रदर ने। वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। फिर थोड़ा अपने आप को संभालकर बाय से मुस्कुराती हुई बोलती है कि बाय, सीनियर ब्रदर चाहते हैं मुझे जान से मारना। और थोड़ा थोड़ा हंसने लगती है। बाय कहती है कि तुमने अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है और तुम हो कौन और ये सीनियर ब्रदर कौन है? लिन कहती है कि बाय, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सीनियर ब्रदर के ऊपर में भरोसा करना चाहिए या फिर अपने मास्टर के ऊपर में? बाय कहती है कि इनमें से अच्छा और बुरा कौन है? लिन कहती है कि अब मुझे नहीं पता कि अच्छा और बुरा कौन है। और बाय कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं अब एक म्यूटेंट बन चुकी हूँ। मेरी डेस्टिनी है इन डीमंस का खात्मा करना, जस्टिस को अपने हाथों में पकड़े हुए वर्ल्ड को बचाना, यही मेरा काम है। और लिन कहने लगती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं दूसरों के ऊपर में भरोसा नहीं कर सकती तो मुझे अपने आप पर ही भरोसा करना होगा। बाय, अब मैं तुम्हारे साइड में रहकर फाइट करूंगी, इस वर्ल्ड को बचाऊंगी उन इवल से जो इसे तबाह करने के लिए आए हैं, उन सब का खात्मा मैं करूंगी। लिन के बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होने लगती है, जैसे कि उसके प्रीवियस लाइफ में उसके पास में एबिलिटी था थंडर का, वैसे ही एबिलिटी अभी भी है। हेडफोन वाला बंदा लिन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुम्हारा हमारे टीम सिंग यांग में स्वागत है, मेरा नाम है वांग जोंग यांग। और लिन कहती है कि मेरा नाम है लिन वानसियू। वांग कहता है, ठीक है मिस लिन, अब से हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और ये जितने भी इवल स्पिरिट है उन सबको जान से मार के इनोसेंट लोगों की जान को बचाएंगे। लिन मुस्कुराती हुई बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन में कहती है, ये सीन तो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। वांग कहता है, मिस लिन, जितना हम लोगों को पता है यहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक स्पिरिट केव है जहाँ पर स्पिरिट स्टोन मौजूद है, तुम हम लोगों के साथ में चलो, हम जाकर स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करेंगे। और लिन कहती है, ठीक है। सीन यांगसी सिटी की तरफ दिखाया जाता है। ये जगह तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। यून देखती हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी गलत लोकेशन पर आ चुके हैं। सुबाय बोलता है कि एटलस के हिसाब से स्पिरिचुअल केव का लोकेशन बस आगे ही है। यून कहती है, लेकिन आगे तो यांगसी सिटी है। आयरन फिस्ट परेशान होकर कहता है कि ये जो जगह है ना, यांगसी सिटी, यहीं पर से सारी चेंजेस की शुरुआत हुई थी। इस जगह का डेथ रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। 10 टीम यहाँ पर आए थे जिनके पास में सुपर पावर्स थे और वो सारे के सारे मारे गए। इसलिए इस जगह को अर्थ का हेल बुलाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पीछे से यून आगे बढ़ती हुई बोलती है कि रुको, मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ में चल रही हूँ। क्योंकि सुबाय को फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर का डेथ रेट कितना है, 100 मिलियन भी होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। यून अपने मन में कहती है कि अभी हाल ही में मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, सेल्फ प्रोटेक्शन करना मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं। और दूसरी तरफ मिस्टर सुबाय मेरे साथ में है तो मुझे चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। भले ही ये सारे ज़ॉम्बीज हाई रैंक के नहीं है, लेकिन इनकी जो नंबर्स है ना वो हजारों में है। लेकिन हम इस सिटी के अंदर में भी अब एंटर कर चुके हैं तो पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। सुबाय के सामने में एक नोटिफिकेशन आकर कहता है, गू कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका है, गू किंग को प्रोड्यूस कर दिया गया है। होस्ट, क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे? यार सुबाय मुस्कुराते हुए कहता है कि बेशक मैं लेना पसंद करूंगा। नोटिफिकेशन कहता है, कलेक्शन कंप्लीट हो गया है, करंट नंबर ऑर्डिनरी अनडेड का है 1/10। सुबाय सोल बैनर को सामने करते हुए बोलता है कि गू किंग, चलो मैं अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर में छोड़ता हूँ। और सोल बैनर के अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है। और हमारा गू किंग कोई और नहीं बल्कि ये है द बीस्ट मॉस्किटो, जिसका ऑरा बहुत ही जबरदस्त और पावर का तो पूछो ही मत। उसके बॉडी से लाइटनिंग रिलीज हो रही है और नीचे की तरफ में ये ज़ॉम्बीज आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। बीस्ट मॉस्किटो इन ज़ॉम्बीज को एक टक देखता है, उसके बाद बड़े ही तेजी की रफ्तार से उनके ऊपर में अटैक करता हुआ उन्हें बड़ी ही बेरहमी से जान से मारकर आगे की तरफ में बढ़ता है। जनरल बोन कहते हैं कि मास्टर का नया सर्वेंट सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बर्डमैन कहता है कि ऐसा लगता है कि पावर में ये मुझसे कई गुना आगे है। आयरन फिस्ट अपने मन में कहता है कि मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है क्योंकि पावर में मैं किसी से भी पीछे नहीं रह सकता। और कुछ ही पल की बात थी, बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बीस्ट मॉस्किटो ने पल भर में ही मारकर जमीन पर धराशाही कर दिया है। यून कहती है, ये तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा ऑसम था, मैं बेवजह ही चिंता कर रही थी। सुबाय बीस्ट मॉस्किटो से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जल्दी से अब सोल बैनर के अंदर में आ जाओ, आगे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं तुम्हें बॉस लेवल
का स्लेव बनाऊंगा। पता नहीं बीस्ट मॉस्किटो अपने मन में कह रहा है या फिर बाकी के 3 लोगों से कह रहा है। वो बोलता है कि मैं अब रियल में मास्टर का स्लेव बन चुका हूँ इन लोगों की तरह। मास्टर के लिए अब मुझे जो करना पड़े मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो मुझे बॉस लेवल का बीस्ट सर्वेंट बनाना चाहते हैं। और ये जो बाकी के तीनों लोग हैं वो थोड़ा सा चौंक कर पीछे की तरफ में देखते हैं। यार हमें यहाँ मलबों के नीचे एक हाथ दिखाई देता है जहां पर से लाठी पकड़ा हुआ एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकलते हुए बोलता है कि यंग मैन प्लीज वहीं पर रुक जाओ। और सुबाय और यून दोनों ही पीछे मुड़कर उस ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे जैसे यंग लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम लोगों ने हमारी जान को बचा दिया, लेकिन आगे अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, तो अच्छा यही होगा कि तुम लोग आगे बिल्कुल भी मत जाओ। और यून मुस्कुराते हुए बोलती है कि एल्डर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने अभी देख ही लिया था हम वो लोग हैं जिनके पास में स्पेशल एबिलिटीज है, हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ओल्ड मैन कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं जानते, यांगसी सिटी ऐसी पहली जगह थी एपोक्लिप्स शुरू होने के बाद जो बहुत बुरी तरीके से सबसे पहले तबाह हुई थी। अभी जिन मॉन्स्टर्स का तुम लोगों ने सामना किया था ये तो ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स थे, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग अपना रास्ता आगे की ओर में बढ़ाओगे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे करके उतने ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। आगे तो कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स है जो कि बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़े हैं। एक बार की बात है 30 सुपर पावर यूजर का टीम इस जगह पर आया था। उन लोगों ने ज़ॉम्बीज को मूली की तरह काट दिया, लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़ने लगे वो सारे के सारे एक ही बार में वाइप्ड आउट हो गए। यानी कि उन सारे सुपर पावर यूजर्स वाले लोगों को बड़े ही बेरहमी से जान से मार दिया गया। मैंने एक आदमी और औरत को भी देखा था जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ था, लेकिन जैसे ही समय आया उस मॉन्स्टर ने एक ही थप्पड़ में उन सबको चकनाचूर कर दिया, उनकी चटनी बनाकर उनका खात्मा वहीं पर कर दिया। यून पूछती है तो क्या अब हम लोगों को रिट्रीट करना चाहिए, और आयरन फिस्ट अंदर से कहता है कि मास्टर आगे बहुत ज्यादा खतरा है, हम लोगों की पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें हर हालत में आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। सुबाय मुस्कुरा कर कहता है कि लक हमेशा से ही ऐसा होता है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और तुम बेशक इसे एक लक का नाम तो दे ही सकते हो, क्योंकि हम लकी थे कि ये सारी चीजें हमें मिल रही है। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारी प्यारी प्यारी बातों से उस गोश्त को परस्यू नहीं किया जा सकता। बच्चे कहने लगते हैं कि ग्रैंडफादर क्या सचमुच में ये सारे लोग उस बड़े से मॉन्स्टर का सामना करने के लिए जा रहे हैं? और ग्रैंडफादर कहने लगता है कि बच्चों जल्दी से जाओ और सारे लोगों को बाहर लेकर आओ, क्योंकि इन अच्छे लोगों ने उन सारे ज़ॉम्बीज को जान से मार दिया है। अब हम पूरी तरीके से फ्री हैं, हम शांति से इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। बच्चे तो खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, सारे लोगों की जिंदगी बच गई। ग्रैंडफादर ने कहा है कि अब हम लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। सभी लोग अब हम लोगों को छुप के रहने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बाहर आ जाओ। और लोग मन अपने चेहरे को निकाल कर बोलते हैं कि फाइनली अब हम लोग इस जगह को एस्केप करके जा सकते हैं। अब तक ये जितने भी सर्वाइवर्स थे वो छुपे हुए थे, वो बाहर की तरफ में आकर बहुत ज्यादा खुश होकर बोलते हैं कि ग्रैंडफादर फाइनली हम लोगों की जान बच गई, अब हम लोग इस जगह से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। और तभी यहाँ पर पीछे से कोई बंदा छुपते हुए बोलता है कि साउडोंग तुम्हारे ग्रैंडफादर तो अभी भी बेसमेंट में सोए हुए हैं, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं है, जल्दी से वापस आ जाओ। बच्चे शॉक और कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि ग्रैंडफादर क्या ये सचमुच में आप हैं? और ग्रैंडफादर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहते हैं और उनका चेहरा जैसे ही फटता है वहां पर से ऑक्टोपस के टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। और ये मॉन्स्टर कहता है कि फाइनली तुम्हारे अंदर करेज तो आया कि तुम लोग बाहर निकल गए, क्योंकि मैं बहुत ही लंबे समय से भूखा था। अगर मुझे थोड़ी देर और खाना नहीं मिलता तो मैं भूख से ही मारा जाता। और उसके मुंह से टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और एक विशाल जॉइंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर के तौर पर ये ग्रैंडपा तब्दील हो चुके हैं। और ये सारे नज़ारों को देखने के बाद अब जो ये लोग छुपे हुए बाहर आए थे वो घबरा कर कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो एक बुरा म्यूटेंट है, जल्दी से यहाँ पर से भाग जाओ। कुछ लोग गिरते पड़ते भाग रहे हैं, कुछ लोग तो घबराहट से वहीं पर जम चुके हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर इन सारे लोगों के ऊपर में अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यार लोगों में तो डर की लहर दौड़ चुकी है और अपने एक टेंटिकल से भागने वाले लोगों को पकड़ लेता है ये मॉन्स्टर। और कुछ लोग फिर भी भाग ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को इस मॉन्स्टर ने अपने टेंटिकल से पकड़ा हुआ है वो लोग मदद की गुहार लगाते हुए बोलते हैं कि नहीं प्लीज आकर कोई हमारी मदद करो। लेकिन ये मॉन्स्टर भूखे पेट लालच भरी निगाह से इन सारे ह्यूमंस को देखकर हंसने लगता है। बिना देरी के अपने बड़े से खतरनाक मुंह को खोलकर सारे ह्यूमंस को उसमें फेंक देता है। बेचारे ह्यूमंस बहुत ही जोर से दर्द में चीखते चिल्लाते हुए
हुए उसके मुंह के तरफ में गिरते चले जा रहे हैं यार। जैसे ही ये मॉन्स्टर अपने मुंह को बंद करता है हमें खून के छींटे दिखाई देते हैं। बेचारे ह्यूमंस बहुत बुरी मौत मारे जा चुके हैं। सीन दिखाया जाता है यून के तरफ का, जो कि ऊपर के तरफ में देखती हुए कहती है कि ये बड़े ही स्ट्रेंज वाली बात है, मुझे किसी मॉन्स्टर का स्ट्रॉन्ग स्मेल यहाँ पर से आया था, लेकिन रास्ते में हम लोगों को एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। उसका फिगर बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है, लेकिन साइड की तरफ में छुपे हुए कुछ गूल्स टाइप के मॉन्स्टर्स हमें दिखाई देते हैं यार। यून सुबाई से कहती है, मिस्टर सुबाई हम लोगों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक कर जायजा लेना चाहिए, बस कुछ और समय की बात है यार, हम लोग वहाँ पर पहुंच ही जाएंगे। मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेव हूँ, लेकिन फिर भी इस जगह पर मैं आपको फॉलो करते रहना चाहूंगी यार। साइड की तरफ में हमें और भी मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो छुपकर इन दोनों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तभी मौका पाकर एक मॉन्स्टर अपने नुकीलेदार पंजों से यून के पैरों को पकड़ लेता है यार। अपना खतरनाक मुंह खोलकर बहुत जोर से रोर करता है, जैसे कि इशारा कर रहा हो अपने बाकी साथियों को। और इसके जितने भी साथी है वो सारे के सारे कूदकर हमारे सुबाई और यून के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ये सब कुछ देखते हुए यून बोलती है कि ये हम लोगों के लिए ट्रैप बिछा कर रखे हुए थे, अब इन लोगों ने हमारे ऊपर में अटैक कर दिया है। सुबाई भी अपना मूव लेते हुए कहता है कि जाओ इन सारे लोगों का एक ही बार में खात्मा कर दो। बीस्ट मॉस्किटो तेजी की रफ्तार से जाकर इन सारे मॉस्किटोस के पैर, हाथ, जो कुछ भी आता है, गर्दन, सबको बहुत बेरहमी से काटकर इन सब का खात्मा करने लगता है। नोटिफिकेशन कहता है कि आपने एडवांस मॉन्स्टर को जान से मार दिया है। पॉजिटिव 0.1 सॉल बर्नर का एक्सपीरियंस पॉइंट गेन हुआ। सुबाई मन में कहता है, अच्छा तो ये सारे के सारे एडवांस क्लास के मॉन्स्टर हैं। अगर मैं दूसरी जगहों की बात करूं तो ये जितने भी एडवांस मॉन्स्टर्स है वो छोटे बॉस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर के एडवांस मॉन्स्टर का तो तुलना मॉस्किटो से किया जा सकता है जो दूसरे वर्ल्ड से मुझे मिले थे। सुबाई के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वो बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो चलो जाओ और इन सब का एक ही बार में खात्मा करना शुरू कर दो। बर्डमैन, जनरल बोन, आयरन फिस्ट भी निकलकर अब इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ चुके हैं। बर्डमैन अपना सोनिक बूम अटैक करता है, जिस वजह से ये सारे मॉन्स्टर्स अपने कान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस आवाज से बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा मॉन्स्टर्स। और ये सब कुछ देखते हुए सुबाई मुस्कुराकर बोलने लगता है कि बर्डमैन तुम्हारा सोनिक पावर तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। बर्डमैन और जनरल बोन दोनों ही स्पिरिचुअल अटैक करते हैं। मॉस्किटो तो अटैक ही करता है, लेकिन आयरन फिस्ट ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटी रखता है। इन सब का कॉम्बिनेशन मुझे इतना भी बुरा नहीं लगता, और ये सारे मिलकर इन सारे मॉन्स्टर्स को बड़ी ही बेरहमी से जान से मार रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी यून भी है जो अपने डंडे, जिसके पास में सुपर पावर वाला डंडा है, उससे इन मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रही है यार। फिर वो हमारे सुबाई से बोलती है कि आखिर इन सारे लो लेवल के मॉन्स्टर को जान से मारने का क्या मतलब बनता है? आपको नहीं लगता कि इन लोगों को मारने से हमारा टाइम ही बर्बाद होगा? लेकिन सुबाई अपने मैजिक वेपन को ऊपर के तरफ में उठाकर उन सारे जो डेड बॉडीज है उनके सोल को अब्सॉर्ब करते हुए कहता है कि मानता हूं कि ये सारी चीजें मीनिंगलेस है, लेकिन हमें रास्ते को भी तो क्लियर करना है ना। इस जगह का माहौल अब पूरी तरीके से शांत हो चुका है। धुआं ही धुआं, धूल ही धूल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नोटिफिकेशन कहता है 10,000 सोल बैनर लेवल अप हो चुका है, करंट लेवल है 7। और इसे देखकर सुबाई खुश होकर कहता है कि 1000 मॉन्स्टर को इतने जल्दी हम लोगों ने जान से मार दिया। नोटिफिकेशन कहता है कि 10,000 सोल बैनर का रिफाइनिंग एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया गया है। जितने भी सोल अब्सॉर्ब किए गए हैं उन्हें एनर्जी के तौर पर कन्वर्ट किया जा रहा है और सारे स्लेव उसे अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप और आपके स्लेव रिफाइंड सोल किए गए एबिलिटी को भी गेन कर सकते हैं। और अचानक से एक बड़ा सा फर्नेस भी यहाँ आ चुका है, जिसे देखते हुए सुबाई अपने मन में कहने लगता है ये रिफाइनिंग एबिलिटी है जो मुझे अपने अंडरलिंग्स को बेटर तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा। जनरल बोन खुश होकर बोलता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ मेरा स्ट्रेंथ बहुत जल्दी वापस आ रहा है। और आयरन फिस्ट कहता है कि इसके अलावा मैं अपने अंदर के इम्प्रूवमेंट को भी फील कर पा रहा हूँ। बर्डमैन कहता है कि हाँ यार, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ मॉस्किटो बीस्ट बड़े ही तेजी से इन सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा करके तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ रहा है। और वो भी कहने लगता है मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि मास्टर मेरी इंप्रूव करने में जरूर मदद करेंगे। मैं जितना ज्यादा मॉन्स्टर और जितना फास्टर तरीके से मॉन्स्टर्स को मारता हूँ ये मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद मैं मास्टर का ऑफिशियल सर्वेंट बन जाऊंगा। और दूसरी तरफ यून जो अपने पैरों से मॉन्स्टर के ऊपर में अटैक करके बहुत बुरी तरीके से उन्हें इंजर्ड कर रही है यार। कहने लगती है कंटिन्यूसली मॉन्स्टर्स को जान से मारने की वजह से मेरे बोन्स और मसल्स को तो पेन करना चाहिए था, लेकिन मैंने स्पिरिचुअल स्प्रिंग के जितने भी एनर्जी थी उन सबको अब्सॉर्ब कर दिया था, जिस वजह से अब मेरे बॉडी को इतना ज्यादा पेन महसूस नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसके इंटेंशन को अच्छी तरीके से समझने लगी हूँ। और मुस्कुराते हुए सुबाई को देखते हुए कहती है कि ये हमेशा से ही मुझे ग्रो करने में मदद करना चाहता था।
सुबह मैं यून आज ये कमिटमेंट लेती हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर वही बुजुर्ग आदमी लाठी पकड़े हुए आकर बोलता है कि यंग मैन। सुबह और यून दोनों ही चौंक कर साइड की नजरों से उसे देखने लगते हैं और डोकरा आदमी लाठी पकड़े हुए आउच 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 बोलकर आगे के तरफ में बढ़कर हमारे यून के नजदीक आ जाता है। यून उस ओल्ड मैन को संभालते हुए बोलती है कि ओल्ड मैन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि फाइनली मैं तुम लोगों से वापस मिल गया, मैं तुम लोगों को अकेले जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं तुम लोगों के पास में आ गया। और इसकी निगाहें जो है वो तुम लोगों को समझ में आ रही है कि किस इंटेंशन की है। वो बोलने लगता है कि यंग मैन तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा गजब की है, मैंने इस तरीके की एबिलिटी यूज़र को पहले कभी भी नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन सुबह एक पैनी निगाह से इस ओल्ड मैन को ही देखे जा रहा है और अपने सोल बैनर को पकड़े हुए आगे की तरफ में मुड़ जाता है और कहता है कि सारे लोग बैटल के लिए अपने आप को तैयार कर लो। और पीछे की तरफ से यून कहने लगती है कि ओल्ड मैन आपको हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए, आप किसी सेफ जगह पर चले जाइए। लेकिन तभी यून के पीछे ये जो टेंटिकल है वो आ जाता है, जिसे साइड की नज़रों से यून देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाती है और ये टेंटिकल हमारे यून के गले को पकड़ लेता है। बेचारी यून बहुत बुरी तरीके से शॉक में है क्योंकि अचानक से ये अटैक हुआ था। वो कहने लगती है कि तुम, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है वो पूरी तरीके से यून को जकड़कर अपने कब्जे में लेकर खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार, अपने मुंह को खोल लेता है उसे खाने के लिए। और जैसे ही अपने टेंटिकल से उसे अपने मुंह में डालने वाला था, बेचारी हमारी यून उसके मुंह से तो खून निकल जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, रेजिस्ट कर रही है ताकि वो अपने आप को बचा सके। सुबह तेजी की रफ्तार से अपने वेपन को पकड़े हुए इस ऑक्टोपस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर में बढ़ चुका है। मैजिक वेपन के अंदर से लाइटनिंग बहुत भारी मात्रा में रिलीज कर रही है। ये अटैक सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सुबह ने इस मॉन्स्टर के ऊपर में ज़बरदस्त अटैक करके उसके एक टेंटिकल को काट दिया है जिसमें हमारी यून फंसी हुई थी। अब हमारे यून की जान यहाँ हमारे सुबह ने बचा ली है, लेकिन मॉन्स्टर का जो ये टेंटिकल है वो ज़मीन पर धराशायी होने वाला है। लेकिन हमारी यून अनस्टेबल होने की वजह से अब ज़मीन पर बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली है। लेकिन सुबह भी तैयार है, नीचे के तरफ में वो भी लैंड करते हुए यून को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यार जैसे ही हमारा सुबह ज़मीन पर लैंड करता है, उसने हमारी यून को पकड़कर जमीन पर लैंड किया है, वो भी एक सुपर हीरो लैंडिंग। और सुबह हमारी यून को पकड़े हुए कहता है मैं एक डिग्निफाइड इमॉर्टल लॉर्ड हूं जिसने अभी अभी गोल्डन कोर स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है, जिस वजह से मेरा परसेप्शन एबिलिटी भी इनहेंस हो चुका है। तुम्हारे अंदर से मुझे डेथ का ऑरा महसूस हो रहा था, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे इन सारी चीजों से बेवकूफ बना सकते हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं जानता हूं कि एपिसोड थोड़ा सा लेट ला रहा हूं क्योंकि मेरे घर का काम चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बनाता हूं। लेकिन एक बार जैसे ही मेरा घर बनना पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली तुम लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया करूंगा, वो भी नया नया एकदम तड़कता भड़कता हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।